नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मालूम है कि रेप केवल लड़कियों का होता है, सबको मालूम है। रेप केस में अगर करना है तो लड़की ही करा सकती है, लेकिन अगर वास्तव में लड़की ने लड़के को यूज किया है, उसे फंसाया है और बाद में उल्टा लड़के के ऊपर ही केस कर दिया है, तो कैसे लड़का निकले, कैसे कानूनी उलझनों, कानूनी परेशानियों का सामना करे। क्योंकि अगर ठीक से सामना नहीं किया तो केवल और केवल परिवार की तबाही, खुद की तबाही और डिप्रेशन है। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ में डॉक्टर तरुणा एस गौर हैं, लीड इंडिया की ग्रुप एडिटर हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विषय को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आपके मन में इस विषय को लेकर के बहुत सवाल थे और हम भी बहुत फेस करते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया है तो क्या करें। तो आपके क्या सवाल थे? इस विषय पर दो घटनाओं ने बहुत प्रभाव डाला जी। एक, जैसे कि आपने बताया, कॉल भी था, और एक जो लास्ट एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी आगरा के, उसने कहा था कि पुरुष बहुत अकेले हो गए हैं, कोई तो इस पर बात करो। तो वाकई में पुरुष अकेले हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही गलत कर सकते हैं, यही अपराध कर सकते हैं, लड़कियां कर ही नहीं सकती। ऐसा आपके साथ सामने जो केसेस आते हैं, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एक इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन आपकी बातों को ऐड ऑन कर रहा हूँ। एक बहुत ही यूएस एमएनसीज में काम करने वाला एक व्यक्ति, मैरिड था पहले से, और उसके पास किसी लड़की ने रिज्यूमे भेजा कि भाई मेरे को भी जॉब चाहिए। और फिर रिज्यूमे और जॉब के लिए वो कांटेक्ट में रही, फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर कहने लगी कि मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ, और वीडियो पे न्यूड होकर के जो है, मतलब वीडियो कॉल पे न्यूड होकर के आने लगी, और बाद में पैसे डिमांड करने लगी। और वो भी मैरिड थी, कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, 28-29 साल की थी, वो भी मैरिड थी। और फिर जो यूएस में बंदा काम कर रहा था, इंडियन पर्सन था, यूएस में काम कर रहा था, उसने जो है मतलब पैसे से मदद की, कई बार पैसे से मदद किया। फिर फाइनली उसको क्रेडिट कार्ड से भी स्वैप करके उसने जो है कुछ परचेज करना था वो भी करवा दिया। बाद में हस्बैंड से बात हुई, हस्बैंड ने कहा कि आपने मेरी बीवी के ऊपर बहुत उपकार किया है, हम मिलना चाहते हैं। वो इंडिया आया था बंदा, वो मिला, और मिल करके तीनों ने मिल करके, मैंने इतना इंसिस्ट किया कि तीनों ने मिल करके ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। हस्बैंड था, ये व्यक्ति था, और वो महिला थी। मतलब फिर तो ये कॉन्स्पिरेसी पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं। और ये सिलसिला चलने लगा ये सिलसिला काफी लंबा। और वो क्यों पैसे मांग रहे थे? क्योंकि उनको बुरी तरह से जुआ खेलने का, गैम्बलिंग का लत लगा हुआ था। अब ये देखिए कि उसमें लड़की धमकाते भी बहुत है कि तुम्हारे खिलाफ रेप का केस कर दूंगी, तुम मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ में तुम थे यहाँ पे, और मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस करूंगी। ये हकीकत है, लड़कों को भी फंसाया जाता है और लड़कों के साथ में भी गलत किया जाता है। जो रेप की परिभाषा दी गई है, वास्तव में इसको मैं रेप तो नहीं बोलूंगा कि लड़के का रेप हो गया, लेकिन वास्तव में लड़के के साथ एक क्रूएलिटी हो गई, जबरदस्त किस्म की क्रूएलिटी हो गई। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हाल में एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, और वहां पे क्या हुआ था कि एक लड़की मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू मिली, बातचीत शुरू होने लगा, दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, होटल गए, और होटल में लड़की ने इंसिस्ट किया कि चलो फिजिकल होते हैं, और फिजिकल होने के तुरंत बाद पता नहीं कैसे वीडियो शूट कर लिया, और उसके बाद से वो ब्लैकमेल करने लगी। अगर इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बहुत सारे कानूनी स्टेप्स हैं, आपको कंप्लेंट कराना चाहिए और इसके बारे में एडवोकेट से बात भी करना चाहिए। यहाँ पर जो हमें लगा, वो लड़का कहीं ना कहीं वो खुद भी शुरू में तो ठीक था, जब तक वो रिज्यूमे और मदद की बात थी ठीक था, लेकिन इंडिया आके खुद मिलना और उस तरीके से जाना वो गलत हुआ। लेकिन इसमें वजह ये थी क्योंकि उसको अपने पैसे की रिकवरी करानी थी। जब तक वो मिला तब तक वो 3-3.5 लाख रुपए दे चुका था, तो उसको अपने पैसे चाहिए थे, इसलिए उनकी बातें वो मान रहा था। बल्कि मानने के चक्कर में और उलझता गया। बेहतर होता कि वो लीगल एडवाइस लेता तो बहुत अच्छा हो जाता, शुरू में ही ले लेता। लेकिन अब ये है कि बिल्कुल सही बात है कि उसने जाकर के
रिलेशनशिप भी बनाया, वो गलत था। लेकिन ये है कि उसको ट्रैप ऐसे किया गया कि वो इन्वॉल्व होता चला कुछ गया। उसके पास ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। फिर वैसे भी 1 स्टिच सेव 9, वो पहले ही प्रिकॉशन लेते। बिल्कुल। लेकिन एक और केस है जो दूसरी कॉल की मैं बात कर रही थी, उसमें इस तरीके से हुआ कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मामला था, दोनों लंबे अफेयर में थे। उसके बाद में उन दोनों की शादी नहीं हो पाई तो दोनों अलग अलग हो गए। पर लड़की ने ठान लिया कि बदला लेना है। फिर उसने उसके ऊपर पहले लड़के पर रेप का आरोप लगाया। उस लड़के को कुछ दिन जेल भी रहना पड़ा। उसके बाद में उस लड़की ने शादी की। अब शादी के बाद कहानी में यहाँ ट्विस्ट आया कि उसने उसको छोड़ दिया, वो अपने मायके वापस चली गई और अब ना वो उसको डिवोर्स दे रही है और ना ही उसके साथ रहती है और लड़का खुद रहना भी नहीं चाहता। अब उसने ये जानना चाहा है कि उसके पास इस सिचुएशन से निकलने का तरीका। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई लड़की रेप का आरोप लगाने के आधार पे आपको धमकी देती है कि अगर तुमने शादी नहीं की मेरे से तो तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी, चाहे आप लंबे टाइम से रिलेशनशिप में क्यों नहीं थे, तो आपको कभी भी इस धमकी के वजह से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी नर्क ही बननी है, ये शादी चलनी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कई बार लड़कों की गलती इस तरीके से होती है, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है मैरिज के लिए कि मैं तुमसे शादी करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा, और फिर फिजिकल होते जा रहे हैं और अचानक से मना कर दिया। तो इसमें लड़के की गलती होती है। अगर आप मैरिज के लिए प्रॉमिस कर रहे हो तो लड़के की गलती होती है। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर लड़की ने आपको इंसिस्ट किया है कि भाई शादी कर लो नहीं तो रेप का केस कर दूंगी, बाद में उसने खुद ही छोड़ दिया और परेशान कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन को भी हैंडल किया जा सकता है। एफआईआर को हाई कोर्ट से क्वैश कराया जा सकता है, शादी को एडल्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि ऐसे रिलेशन उसके और भी रहे होंगे। अगर ठीक से ढूंढोगे तो ऐसे लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनके और भी रिलेशन रहे होंगे, उसको ढूंढा जा सकता है और लड़की को के खिलाफ एफआईआर करा करके उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। मतलब लड़के के हाथ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो उसके खिलाफ केस कर सकता है। हाँ। तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस में लड़के फंस जाएं तो सबसे पहला स्टेप उनको लेना क्या चाहिए? इस तरह के सिचुएशन में अगर फंसे हैं तो सबसे पहला काम है कि आप लीगल एडवाइस लो। आप लीगल एडवाइस लोगे तो आप अपनी सिचुएशन को एडवोकेट को बता पाओगे और फिर वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके वो आपको गाइड कर पाएंगे। पहला काम तो आपको यही करना चाहिए। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज मैं ऐड कर देता हूं कि कई बार लड़कों को लगता है कि हम 5 साल 7 साल से रिलेशनशिप में थे, तो उसने ब्रेकअप कैसे कर लिया। तो ब्रेकअप करना कोई क्राइम नहीं है, ब्रेकअप किया जा सकता है, लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। ब्रेकअप करना ये कोई क्राइम नहीं है, इसके लिए आप कोई कंप्लेंट नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, अगर वो रिलेशनशिप बनाने के बाद से अगर आपको धमकी दिया जा रहा है कि शादी करो, या आपको धमकी दिया जा रहा है झूठे केस में फंसाने की, तो आप उस लड़की के खिलाफ केस कर सकते हो। या फिर आप मान लो कि मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू किसी लड़की से मिले हो और उसने आपके साथ रिलेशनशिप बना लिया और अब वो आपसे पैसे ले रही है, तो आप डरो मत कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। आप डेफिनेटली आपको जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहिए। ब्लैकमेलिंग के लिए, थ्रेटनिंग के लिए ये सारे एफआईआर करवा सकते हैं, एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पुरुष अकेले नहीं है, उनके ऊपर बात अभी हो रही है जी। अगर कोई भी मुसीबत हो तो जरूर लीगल कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। इस सब विषयों पर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।